हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल्स में देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, यानी कि ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, साथ में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, और अगर हम टोटल मैमेलियन हार्ट की अगर हम बात करें तो मैमेलियन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर मेनली पाए जाते हैं। 4 चैम्बर मैमल्स हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस भी किस में आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओरिकल कहते हैं या फिर एट्रिया कहते हैं। अपर चैम्बर को हम ओरिकल या फिर एट्रिया कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अपर चैम्बर जो है हमारे, ये अपर चैम्बर है। अगर अपर राइट चैम्बर है तो इसको राइट ओरिकल हम कहेंगे, और अपर लेफ्ट चैम्बर है तो इसको हम लेफ्ट ओरिकल कहेंगे। और ओरिकल के लिए ही दूसरा वर्ड हम एट्रिया भी यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें लोअर चैम्बर की, तो जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। अगर राइट लोअर चैम्बर है तो इसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और अगर लेफ्ट लोअर चैम्बर है तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इन चैम्बर्स के बीच में सेपरेशन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें पहले जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन होता है इसे हम कहेंगे इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर, इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको लिए हम वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर क्योंकि इसमें क्या होते हैं 3 फ्लैप पाए जाते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप पाए जाते हैं, इसको लिए हम इसको कह देंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा इसको हम क्या कह देंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व कह देंगे। सेम इधर भी क्या होगा, इंटर ओरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा या फिर इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा, इसमें 2 फ्लैप यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन होता है उसमें 3 मस्कुलर फ्लैप पाए जाते हैं। इस वजह से इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। वहीं पर अगर इसकी हम बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो ओरिकल और वेंट्रिकल होते हैं इसके बीच में जो सेपरेशन होता है इसके अंदर 2 मस्कुलर वाल्व पाए जाते हैं, और इसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस बाइकस्पिड वाल्व को एक और नाम हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। एक और नाम क्या होता है, मिट्रल वाल्व, इसका नाम हम देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो इसके बीच में, यानी कि ओरिकल और ओरिकल के बीच में जो सेपरेशन, ये ऊपर वाले ओरिकल वाला हुआ, इसमें क्योंकि मैंने डिफरेंट कलर्स में नहीं बनाया इसलिए आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, तो इसको ध्यान दें आप। ये यहाँ से यहाँ तक का ओरिकल वाला पार्ट है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक का ओरिकल वाला पार्ट है। तो इस ओरिकल के बीच में जो सेपरेशन हो गया इसे हम कहेंगे इंटर ओरिकुलर सेप्टम। क्या कहेंगे, इंटर ओरिकुलर सेप्टम कहेंगे। जो ओरिकल के बीच का सेपरेशन होगा इसे इंटर ओरिकुलर सेप्टम कहेंगे, और जो वेंट्रिकल के बीच का सेपरेशन होगा इसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। अच्छे से याद रखना है, ओरिकल के बीच के सेपरेशन को इंटर ओरिकुलर सेप्टम कहते हैं, और वेंट्रिकल के बीच के सेपरेशन को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, ये जो हार्ट है इसके जो राइट ओरिकल होता है, इसका जो राइट ओरिकल या राइट एट्रिया जो होता है, इसके अंदर यहाँ पर आपको 2 मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं। आपको पहले कुछ चीज़ें ये ध्यान देना है
कि जो हार्ट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हार्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो हार्ट हो सकता है आपका मायोजेनिक, या तो हार्ट आपका मायोजेनिक हो सकता है, या फिर हार्ट हो सकता है न्यूरोजेनिक। दो तरह के हो सकते हैं, या तो मायोजेनिक हार्ट हो सकता है या फिर आपका हो सकता है न्यूरोजेनिक हार्ट। क्लियर? मायोजेनिक हार्ट हो सकता है या फिर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। अगर मायोजेनिक का मतलब क्या है, यानी कि हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो अपने आप जनरेट होना, हार्ट के अंदर हार्ट बीट अपने आप जनरेट होना, और हार्ट जो होता है वो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यहाँ पर कंट्रोल में नहीं होता है, तो हार्ट बीट अपने आप यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेबल हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट जो होते हैं वो सेल्फ एक्साइटेबल, यानी कि यहाँ पर जो हार्ट बीट होती है, जो पल्स होती है वो अपने आप जनरेट होती है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज के कंट्रोल में हार्ट बीट जनरेट नहीं होती है। और न्यूरोजेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हार्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टोटली कंट्रोल में होता है, और जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स के कारण यहाँ पर हार्ट बीट जनरेट होती है। तो दो हर तरह के हार्ट हो सकते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट हो सकता है और एक न्यूरोजेनिक हार्ट हो सकता है। तो जो मायोजेनिक हार्ट है वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है, ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर? अब मायोजेनिक हार्ट होता है तो ये जो मायोजेनिक हार्ट है ये किसके कारण होता है, यानी कि जो यहाँ पर जो इम्पल्स का जनरेशन होगा, अपने आप जो इम्पल्स जनरेट होगी हार्ट के अंदर, वो किसके कारण होती है, तो यहाँ पर मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं। ये देखिए मसल्स, ये यहाँ पर सबसे ऊपर, यानी कि जो आपका राइट ओरिकल है, राइट ओरिकल के अपर पार्ट में, राइट ओरिकल के अपर पार्ट में एक मसल्स का बंडल पाया जाता है, एक मसल्स का बंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एसए नोड। और राइट ओरिकल के अपर पार्ट में मसल्स का एक बंडल पाया जाता है जिसे हम एसए नोड कहते हैं। एसए का मतलब है साइनो ओरिकुलर नोड। तो साइनो ओरिकुलर नोड जो होता है ये अपर पार्ट में पाया जाता है, और ये ही हार्ट बीट के जनरेशन का कारण होता है। ये 72 से लेकर 75 पर मिनट की हार्ट बीट जनरेट कर सकता है एसए नोड। एसए नोड 72 से लेकर 75 पर मिनट की हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, यानी कि ये अपने आप हार्ट बीट जनरेट करता है। तो मेन हार्ट बीट जनरेट करने वाले ऑर्गन कौन सा होता है, एसए नोड पाया जाता है। एसए नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं हार्ट का। एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि जो हमारा पल्स जनरेट होती है, इम्पल्सेस जनरेट होती है, जो हार्ट बीट जनरेट होती है, उसको जनरेट करने का काम कौन करता है, एसए नोड करता है। एसए नोड से जो हार्ट बीट होंगी वो इंटरनोडल पाथवे, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, इंटरनोडल पाथवे होता है। ये इंटरनोडल पाथवे से होकर एवी नोड तक जाएगी। तो एवी नोड कहाँ पर पाया जाता है, पहले आपको लोकेशन याद रखना है कि एवी नोड पाया जाता है जो आपका बेस होता है राइट ओरिकल के बेसल पार्ट में, यानी कि बेस ऑफ राइट ओरिकल, ये राइट ओरिकल है और इसके बेस में पाया जाता है। टूवर्ड्स द, किधर साइड पाया जाता है, टूवर्ड्स द वेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर आप कह सकते हैं इंटर ओरिकुलर सेप्टम, टूवर्ड्स द इंटर ओरिकुलर सेप्टम ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये एवी नोड होता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर हार्ट बीट जनरेट हुई। हार्ट बीट एसी नोड ने जनरेट करी, यहाँ से हार्ट बीट यहाँ पर जाएगी, एवी नोड पर जाएगी इंटरनोडल पाथवे के थ्रू, और यहाँ से फिर पाया जाता है आपका बंडल ऑफ हीज। यहाँ पर ये होता है बंडल ऑफ हीज होता है, ये बंडल ऑफ हीज होता है। बंडल ऑफ हीज के दो ब्रांचेस में डेवलप हो जाता है बंडल ऑफ हीज, राइट बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट बंडल ऑफ हीज। ये राइट बंडल ऑफ हीज और ये लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, अच्छे से याद रखना है। राइट बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट, जब बंडल ऑफ हीज कैरी करता है एवी नोड से
हार्ट बीट को बंडल ऑफ हीज लेकर जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट बंडल ऑफ हीज। इस बंडल ऑफ हीज से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इस तरह की छोटे छोटे मसल्स फाइबर निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है, इन्हें कहा जाता है पुरकंजी फाइबर। तो ये दो ब्रांचेस में डेवलप हो जाता है। जो बंडल ऑफ हीज है दो ब्रांचेस में डेवलप हो जाता है, राइट बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट बंडल ऑफ हीज। इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस को कहते हैं पुरकंजी फाइबर। ये पुरकंजी फाइबर जो होता है ये भी 70 से लेकर 72 मिनट पर सेकंड की इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, यानी कि हार्ट बीट को जनरेट कर सकता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। क्लियर? हार्ट में यहाँ पर पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर पेपिलरी मसल्स भी हार्ट के अंदर पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं, इस वजह से हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर कम जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू हमें जानना है। नीट के लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होती है, इसलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर। अब ये मैं इसको डायग्राम को यहाँ पर मैं दूसरा वाला डायग्राम आपको बताता हूँ, उसके ज़रिए आपको ब्लड का सर्कुलेशन समझने में ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए यहाँ पर आप समझना चीज़ों को। ये हमने ये लंग्स यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमने हार्ट देख लिया। ये हार्ट है, हमारे 4 चेम्बर है। ये राइट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे टिश्यूज हैं। यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स यानी कि टिश्यूज है। क्लियर? अब देखिए समझना इसको, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की कोशिश करना किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सबसे पहले आपका आएगा लंग्स से, आएगा लेफ्ट ओरिकल के अंदर। लेफ्ट ओरिकल से आपको पता है यहाँ पर बाइकस्पिड वाल होता है, इस बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज के अंदर आएगा, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल में जाएगा, राइट ओरिकल से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल होता है, ट्राइकस्पिड वाल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा। इस तरह का ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अच्छे से याद रखना है। अब इसको अच्छे से डिटेल में समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहले चीज सबसे समझने की जरूरत है कि आर्टरी और वीन्स, आर्टरी और वीन्स क्या होते हैं। आपको याद रखना है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती है, आर्टरीज होती है, वीन्स होती है और कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग जहाँ पर होती है उसको रोकने का काम करती है मेनली, यानी कि जहाँ पे आर्टरी और वीन आपस में मिलती है उसके बीच में पाई जाती है कैपिलरीज। तो आपको यहाँ पर कैपिलरीज की बात नहीं करना है, यहाँ पर मेन बात करना है आर्टरी और वीन्स की। आर्टरीज जो होती है ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है प्योर ब्लड होना, और वीन्स जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जहाँ पर CO2 की ब्लड में अमाउंट होगा, यानी कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वीन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर आपको पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वहीं अगर वीन्स की हम बात करें तो इसमें भी एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वीन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये आपको याद रखना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वीन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। ये चीज़ आपको याद रखना है।
अब पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आपको पता है जो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए, यानी कि जो यहां से। और इसके बारे में एक दो चीज और याद रख ले ताकि आपको पता होगा। आर्टरी जो होती है ये ब्लड को ले जाती है, आर्टरीज और वीन्स, अच्छे से याद रखना, आर्टरीज और वीन्स टुवर्ड्स द हार्ट आर्टरी, और अवे फ्रॉम द हार्ट वीन्स, अच्छे से याद रखना है। टुवर्ड्स द हार्ट आर्टरीज और अवे फ्रॉम द हार्ट वीन्स, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जो हार्ट की तरफ ब्लड ले जाती है उसे आर्टरीज कहते हैं, और जो हार्ट से दूर ब्लड ले जाती है उसको वीन्स कहते हैं। अब देखिए यहां पर लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट ओरिकल के अंदर, तो ये लेकर कौन आएगा? अच्छे से याद रखना है, लंग्स से ब्लड आया है लेफ्ट ओरिकल के अंदर, तो ये लेकर आएगा पल्मोनरी वेन्स। यहां से यहां गए लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर पाई जाती है ओर्टा। ओर्टा इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी होती है। क्लियर? हमने बताया कि जो आर्टरी होती है वो किधर जाती है? दूर लेकर जा रही है। वीन्स क्या रहा है? टुवर्ड्स द हार्ट। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए आर्टरी क्या करेगी, यहाँ से इसकी फाइन ब्रांचेस का बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी और सारी ब्लड सारी की सारी जो होगी अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन, बॉडी के जो ऑर्गन होंगे वहां तक हमारे ब्लड को लेकर जाएगी। और जैसे ही हमें पता है कि जो ब्लड होगा वो कहां पर पहुंचेगा? टिश्यूज के अंदर पहुंचेगा, ब्लड टिश्यूज के अंदर पहुंचेगा, यानी कि बॉडी ऑर्गन के अंदर पहुंचेगा। तो ब्लड में, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन के कारण क्या होगा? CO2 रिलीज होगी टिश्यूज के अंदर, और CO2 जैसे ही रिलीज होती है, CO2 रिलीज होने के कारण क्या हो जाएगा? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो टिश्यूज के अंदर CO2 रिलीज होने के कारण ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, CO2 की अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसको वेन्यूल्स जो होती है ये लेकर जाएगी आपके राइट ओरिकल के अंदर। राइट ओरिकल के अंदर लेकर जाएगी। यहाँ पर भी इन्फेरियर वेना केवा होती है, सुपेरियर वेना केवा होती है। दो तरह की वेन्स होती है, यानी कि जो ऊपर से लाती है उसको सुपेरियर कहते हैं, जो यहाँ से नीचे से लाएगी उसको इन्फेरियर वेना केवा कहेंगे। तो ये वेन्यूल्स यहाँ से लेकर जाएगी, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ राइट ओरिकल से पहुंचा, फिर राइट ओरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और इस तरह से यहाँ से आपकी लेकर जाएगी आर्टरीज। यहाँ से कौन लेकर जाएगी? यहाँ से लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो अब ब्लड का आप देखें किस तरह का ब्लड जो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डायरेक्शन को जरूर देखें आप। क्या है? सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स से आपका गया लेफ्ट ओरिकल के अंदर, लेफ्ट ओरिकल से आपका गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका गया टिश्यू के अंदर, टिश्यू से आपका जाएगा राइट ओरिकल के अंदर, राइट ओरिकल से आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से आपका जाएगा लंग्स के अंदर। ये आपको इसका पता होना चाहिए कि क्या ब्लड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? सबसे पहले लंग्स जो होगा वो पंप यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेफ्ट ओरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर टिश्यूज के अंदर जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर राइट ओरिकल के अंदर जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और यहाँ से लंग्स के अंदर वापस जाएगा ताकि फिर वापस से ऑक्सीजनेटेड हो सके ब्लड।
क्लियर? तो हम ब्लड को, इस पूरे ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड के पूरे ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और एक तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस ब्लड के पूरे ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर, और एक हम कर सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। क्लियर? सिस्टमैटिक के अंदर क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब है ये जो सर्कुलेशन होता है ये बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इन चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड होता है, ब्लड और लिम्फ दो ऐसे फ्लूइड होते हैं, पर मेनली ब्लड की हम बात करेंगे। ब्लड जो होता है ऐसा फ्लूइड होता है जो बॉडी के अंदर हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट होंगे, हर चीज़ जो भी आप खाओगे, जो भी आप पियोगे, कुछ भी चीज़ वो जो ब्लड के यानी कि बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगी, वो किसके थ्रू पहुंचेगी? ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो आपका टिश्यू से और बॉडी ऑर्गन यानी कि टिश्यू और आपका हार्ट और टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट और टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि यहाँ से लेफ्ट ओरिकल, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा ब्लड के अलग यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और यहाँ से वापस वेन्यूल्स कनेक्ट करेगी, और राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल तक ब्लड पहुँचेगा। तो इस पार्ट को हम कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इससे ही, इस सर्कुलेशन से ही हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आएगा सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। जो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होगा ब्लड का, उसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये किसके लिए जाएगा? ये इसके लिए ज़रूरी है ताकि वापस ब्लड क्या हो सके? ऑक्सीजनेटेड हो सके, वापस ब्लड को प्यूरिफाई किया जा सके। इस वजह से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़रूरी होता है। तो दो तरह के आपको सर्कुलेशन पता होना चाहिए, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हमने हार्ट देखा था, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, आपको याद रखना है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। क्लियर? सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, आपको याद रखना है। इसकी जो वाल होती है वो भी सबसे थिकेस्ट होती है। यहाँ पे वाल भी थिकेस्ट वाल पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। तो हमने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को देखा, हार्ट के स्ट्रक्चर को हमने देखा अच्छे से। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे इसके अंदर, हार्ट के लेक्चर को, तो उसके अंदर हम कार्डियक साइकिल्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्डियक साइकिल्स होती है, यानी कि कार्डियक साइकिल में किस तरह के कितने सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है, हार्ट साउंड कब हमें सुनाई देते हैं, कौन कौन से वाल्व की वजह से हमें हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, किस तरह से क्लोज होता है, ओपनिंग किस तरह की होती है, ये सब चीज़ें हम हार्ट को डिटेल में हम देखेंगे। तो कार्डियक साइकिल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। इसमें हमने बेसिकली देखा है कि किस तरह का हार्ट का स्ट्रक्चर होता है और ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह का होता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। अच्छा, इनसे बात की कैसे?